हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर को नोट कर लें और अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको डेली मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो क्लोज टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इससे पहले मैं एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक बातें बताई हैं कि क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करते वक्त किन बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप क्लोज टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज से हम डेली एक एक क्लोज टेस्ट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कर सकूं, हर वो चीज़ बता सकूं जिससे आप क्लोज टेस्ट को बेहतर तरीके से पेपर में अटैम्प्ट कर सकें और उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं एक बार हल्के से आपको बता देता हूं कि हम किस मेथड पर काम करेंगे। हम काम करेंगे रिपेल पे। ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है, तो उसका सिर्फ हल्का सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि उस वीडियो में हमने क्या बताया था। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे के पूरे पैसेज को जो भी हमें दे रखा होगा उसको रीड करने का काम करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या दे रखा है। जो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है उसको हम पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन हमारे रिलेवेंट नहीं है उनको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फिर हम एक सही तरीके से उसको पकड़कर जो ऑप्शन हमें बेस्ट लगेगा उसको हम लॉक कर देंगे, उसको हम अपना फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। ये मैंने जो ऐड किया अपने से वो क्या है कि प्रैक्टिस हमें करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ये जो 5 स्टेप हैं इनको अच्छे तरीके से करना सीख जाएं। ठीक है, तो आइए इन पर कैसे काम करना वो आपको समझाता हूँ। जैसे आपके सामने अभी ये क्लोज टेस्ट आ गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले किस मेथड पर काम करना है, आपको सबसे पहले काम करना है रीड पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रीड करना है। तो अच्छे तरीके से इसको रीड कीजिए। ठीक है, और जब आप रीड करें तो आप इसके टेंस को, इसकी थीम को, ठीक है, इसके नेचर को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की इसमें थीम है और किस तरह के टेंस को इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और साथ ही में जो ऑप्शन है उनमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, जो फिलर हैं उनमें कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हमने करना है। तो इन 2 पॉइंट्स पर हमें साथ साथ ही काम करना है। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ें, कॉम्प्रीहेंड करें, समझने की कोशिश करें, टेंस को भी और थीम को भी। फिर हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पे रोक दें और इसके ऊपर काम करें। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, कम अक्टूबर एंड यू आर बर्न्ट बाय मिड डे सन। तो कहीं ना कहीं पे अक्टूबर का जिक्र किया गया है और क्या बोला है कि उसके आने पर क्या होता है कि मिड डे जो सन है, बाई मैंने क्या बताया था आपको, डूअर का काम करता है। बाई जो है अपने बाद किसको लेता है, नॉर्मली डूअर को। तो मिड डे सन क्या है, डूअर है। और यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो पैसिव का है। ठीक है, तो इसका मतलब यू जो है वो रिसीवर हो गया इन चीज़ों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड डे सन जो है वो क्या करता है, बर्न करता है किसको, यू को। यू से मतलब है कोई भी जो है जनरल पीपल। ठीक है, और क्या बोला है, द स्टोर्म एंड सीजल इज पर्टिकुलरली। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है पहले वाला जो हमें फिल करना है। आप पूरा का पूरा पढ़ चुके होंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारी की सारी बात अक्टूबर की हो रही है। इस टाइम पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसा माहौल होता है, सारी चीज़ें इसके बारे में बोली गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो इज यानी कि लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद हमें रखना है। तो जो भी चीज़ आएगी वो क्या होगा, स्टॉर्म और सीजल को एक्सप्लेन करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके ऑप्शन पे जाते हैं। देखो ये बात तो बोली ही गई थी कि वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले ऑप्शन पे हम आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ट्रॉमेटिक। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू फिजिकल इंजरी। ठीक है, अच्छा क्या मैं एक बात कह सकता हूँ कि
इसमें एक तो सेकंड ऑप्शन और एक फोर्थ ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन एक नेचर के हैं और ए और सी दूसरे नेचर के हैं। मैं कैसे कह रहा हूँ कि साफ दिख रहा है कि दो कैटेगरी के वर्ड्स हैं। अब हमें हिंट लेनी है क्लोज टेस्ट से, और ये काम बहुत जल्दी करना आपको कि किस टाइप को एलिमिनेट करना। देखिए हमारा क्या था नेक्स्ट स्टेप, एलिमिनेट। तो हमें उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने पर काम करना है जो हमारे काम के नहीं है। तो देखो, बर्न्ट बाय द मिड डे सन, ठीक है। और अगर आप और चीज़ों को देखें, हॉट एंड मगी, तो इन चीज़ों से हम साफ, इन दो हिंट से भी अगर मैं पकड़ने की कोशिश करूं। और तीसरी क्या है, आफ्टर द रिलेटिवली कूल मॉनसून मंथ्स, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों से क्या मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया काम हमारा। अब हमें दो में से एक को सेलेक्ट करना है, यानी ए ऑप्शन में से और सी ऑप्शन में से। और जब आप दोनों की मीनिंग देखेंगे तो ट्रोमेटिक मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल इंजरी, और सल्ट्री मीन्स यहाँ पर होता है आपका उमसदार, गरम। और क्योंकि यहाँ पे हॉट बोला है, ठीक है, बर्न्ट बोला है। देखो मैं इन वर्ड्स को बिल्कुल क्लियर करके बताता हूँ कि कौन से वर्ड आपको हेल्प कर सकते हैं। देखो, बर्न्ट, हॉट और आफ्टर रिलेटिवली कूल मॉनसून मंथ्स, ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें लेके जा रही है सी पार्ट पे, ठीक है। और जब आप इस पूरे को पहले पढ़ेंगे, अब देखो अगर आप पूरा नहीं रीड करते हैं तो आप कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूरा का पूरा रीड कर लेते हैं तो एलिमिनेशन वाला जो पार्ट है हमारा, जो एलिमिनेशन वाला पार्ट है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं जब ये पार्ट कर चुके होंगे हम, ठीक है। तो लास्ट पार्ट हमारा क्या बचा, लॉक इन। तो हमने लॉक कर दिया, हमारा आंसर क्या होगा, सी। इस तरीके से हमें इस पर मेहनत करनी है, बाद में टाइम विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। दो इट इज हॉट एंड मगी दैट डज नॉट, अब पार्ट ऑफ स्पीच समझिए कौन सा चाहिए हमें, चाहिए क्या, अगर यहाँ पे नोट लगा है डस के साथ और आगे ब्लैंक आया है और उसके बाद हम देख सकते हैं पीपल जो नाउन है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे वर्ब चाहिए, ठीक है। और अगर वर्ब चाहिए तो हम देख सकते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट वर्ब होगा, कौन सा नहीं। अच्छा, दूसरी हिंट क्या हो सकती है हमारे लिए, दूसरी हिंट ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी उसकी रिलेशन कहीं ना कहीं फ्रॉम के साथ होनी चाहिए। ये दूसरी हिंट है जो हमें हेल्प कर सकती है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो आप में से ज़्यादातर को पता होगा कि अपोज के बाद तो टू की कॉम्बिनेशन बनती, फ्रॉम की नहीं। तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। डिनाई के साथ भी फ्रॉम की कॉम्बिनेशन नहीं है, रिजेक्ट के साथ भी नहीं है, प्रिवेंट फ्रॉम। तो प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमें कहीं पर ब्लैंक फिल करना है और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन दे रखी, तो अगर वो उस जो चीज़ वहाँ पर आनी है ब्लैंक में उससे रिलेटेड है तो आप उसकी कॉम्बिनेशन देखिए किसके साथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, एलिमिनेट करने पर काम कीजिए। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हमने यहाँ पर जो फील किया, ठीक है, प्रिवेंट, तो अगर डजनट प्रिवेंट किया है हमने, तो अगर मैं यहाँ पे बॉयकॉट लेता हूँ तो बॉयकॉट का मतलब क्या हो गया, अटेम्प्ट टू स्टॉप। तो कहीं ना कहीं पे ये जो अटेम्प्ट टू स्टॉप वाली मीनिंग है सुपरफ्लोस हो जा रही है दोनों में, डज नॉट प्रिवेंट और अटेम्प्ट टू स्टॉप, ठीक है। तो डज नॉट तो कॉमन है ही, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं टू डिस्कस, ठीक है। इनवाइट का यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल पाएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर हम इनवाइट को नहीं कर पाएंगे। इनवाइट द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, आगे वाले पार्ट पर हमेशा फोकस रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। हमारा आंसर होगा सी, हेरल्ड। जब इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू के बाद है तो टू इन्फिनेटिव का पार्ट बना रहा है, तो जब इसका वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है टू ग्रीट समथिंग विथ एक्साइटमेंट, ठीक है। और वो समथिंग क्या है, द ट्रेडिशनल फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ बिल्कुल देख सकते हो। दूसरा जो हिंट है वो क्या है कि आगे एंड का इस्तेमाल किया, ठीक है।
तो एंड हमेशा सेम थीम को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर हम देखें शॉपिंग टाइम, ठीक है, मैं दोबारा से बिल्कुल क्लियर करके दिखाता हूँ। एंड से अगर कनेक्ट है तो आगे देखिए क्या चीज़ें कनेक्ट है। शॉपिंग टाइम, कलरफुली डेकोरेटेड शोरूम्स, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें पॉजिटिव उसकी तरफ लेके जाती चीज़ों को। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है हमारा, इसका मतलब क्या है, टू ग्रीट समथिंग। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच अपने को चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इससे पहले हमें क्या नज़र आता है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सभी ऑप्शन पे अगर नज़र डालें तो इस चीज़ को देखने का ज़्यादा फ़ायदा भी नज़र नहीं आता, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन आईएनजी फॉर्म में, यानी कि हमें मेन वर्ब चाहिए। बात क्लियर है। देखिए, क्योंकि हम क्यों पार्ट ऑफ स्पीच को देखना इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइंग ही ले लीजिए। जब हम इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो किसी पिक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जब हमें यहाँ पे पता चला कि इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी और इसका मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं पे टू अट्रैक्ट। जब ये नाउन है तो इसका मतलब पेंटिंग है, ड्राइंग है और पिक्चर है, और जब ये वर्ब है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे टू अट्रैक्ट है, ठीक है। फैसिनेटिंग, परसुइंग और एग्जोटिंग, अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे के सारे आईएनजी फॉर्म में है। सबकी मीनिंग भी कहीं ना कहीं घूम फिर के अट्रैक्ट करने पर ही आ जाती। किसको अट्रैक्ट करने की बात हो रही है, पासर बाई को। किस लिए, टू इन्फिनिटी मैंने कहा था, वाई का रिप्लाई भी होता है। क्यों, ताकि आगे लिखा है हीस हेयर डाउन, और हीस हेयर डाउन का मतलब होता है टू रिलैक्स एंड इंजॉय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर बात आ जा रही है कि मीनिंग सबकी एक जैसी है, लेकिन हम अगर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे इनकी मीनिंग को तो हमें पता चलेगा कि आखिर हमें क्या लेना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ड्राइंग की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होगा टू अट्रैक्ट द पासर बाई, ठीक नज़र आ रहा है। फिर बात करते हैं फैसिनेटिंग की। फैसिनेटिंग का मतलब कहीं ना कहीं टू एक टू इवोक इन इंटेंस इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में किसी चीज़ के प्रति आकर्षण पैदा करना, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई सबसे कमज़ोर यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो आ रहा है परसुइंग। इसका मतलब ये है कि टू फॉलो अर्जेंटली भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को बैड इंटेंशन से हम फॉलो करते हैं, उस केस में ये वर्ड यूज़ होता है। या फिर अगर हम किसी चीज़ के ऊपर एम बैठा के बैठे हैं तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब हम यहाँ पर फील कर रहे हैं चीज़ों को, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि हम आगे वाले पार्ट के साथ ही तो इसको कनेक्ट करना है। एक ही सेंटेंस के अंदर तो ये है, तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो आपस में पूरी की पूरी कनेक्टिविटी बना सके। फिर बात आई एग्जोटिंग की। तो एग्जोटिंग का मतलब होता है टू अर्ज, टू पुश, टू ड्राइव। और क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है टू लेट हिज हेयर डाउन, ये वाला इंपॉर्टेंट बात है, तो हमें यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ भरनी है जो इसके साथ कनेक्ट हो सके, या फिर कहें जिसकी मीनिंग थोड़ी सी कम कंप्लीट हो, ताकि ये वाला हिस्सा उसको कंप्लीट कर सके, उसके साथ जुड़ सके। तो अगर हम ऐसा देखें तो हम पाएंगे कि जो डी ऑप्शन है वो ये काम कर पाएगा, ठीक है। और यहीं से हमें तुरंत हिंट ले लेनी कि पांचवे में क्या आना चाहिए, क्योंकि देखिए एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एंड सेम थीम को कनेक्ट करने का काम करता है, सेम नेचर के चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करता है। ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं ये जो कंजंक्शंस हैं। तो फिफ्थ पार्ट में भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए। और अगर हम और चीज़ों को देखें इसमें, तो हम और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए, इसको अच्छे से क्लियर करके आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एंड के बाद अगर ये फिलर आया है तो पीछे के वर्ड जैसे स्प्लर्ज, लेट हीस हेयर डाउन, अगर इनकी मीनिंग नहीं पता तो आगे वाले पार्ट को भी सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आगे देखो क्या गिवन है, ऑफ गिफ्ट्स। तो ऑफ गिफ्ट्स जो है वो फिफ्थ से यहीं से कनेक्ट होना है। अगर ऐसा है तो और होम कहीं ना कहीं यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है जहाँ पर लेके जाना, और फॉर बता रहा रीजन किसके लिए, फैमिली के लिए लेके जाना है। तो क्या चीज़,
तो यहाँ पर जब ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बी, बैग फुल ऑफ गिफ्ट्स। ठीक है, टेक अ बैग फुल ऑफ गिफ्ट्स। तो ये देखिए कैसे कनेक्ट हो गया, रेस्ट करना, इंजॉय करना, ठीक है, भारी मात्रा में खर्च करना, तो गिफ्ट्स को खरीदना। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, बैग फुल। अब बात आती है लास्ट की। तो लास्ट में क्या बोला, आफ्टर ऑल द न्यू ईयर जस्ट। अब न्यू ईयर के बाद एपिस्ट्रोफी एस लगी है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब डैश द कॉर्नर। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे नियर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर आएगा राउंड द कॉर्नर। नियर द कॉर्नर नहीं होगा। नियर द कॉर्नर कोई फ्रेज नहीं है जिसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग यहाँ पर नहीं बन पाएगी, लेकिन राउंड द कॉर्नर एक फ्रेज बनता है जिसका मतलब होता है वेरी नियर, वेरी क्लोज टू समथिंग। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राउंड द कॉर्नर। ठीक है, एक बार मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने पर काम किया। ठीक है, काम आसान हो गया। सेकंड में भी हमने क्या किया, प्रीपोजिशन से कनेक्ट करने की कोशिश की और डायरेक्ट आंसर आ गया। थर्ड वाले में फिर हमने चीज़ों को एलिमिनेट करने पर काम किया। फोर्थ वाले में एलिमिनेट करने पर काम किया। फिफ्थ वाले में हमें डायरेक्ट आंसर दिख गया और सिक्स्थ वाले में भी अगर हमें फ्रेज की जानकारी थी तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। यानी कि 6 क्वेश्चन में से अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्टली हमें लगभग मिल जा रहे थे, 1-2 क्वेश्चन में हमें एलिमिनेट करके मिल जा रहा था, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही थी। तो यही होता है क्या, क्लोज टेस्ट के अंदर चाहे 10 क्वेश्चन पूछे चाहे 5, यही होता है, 3 ईजी आएंगे, 1-2 मॉडरेट आएगा और एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आएगा। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार होना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आगे आप क्लोज टेस्ट के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।